हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो चलिए मैं स्टोरी पर चलती हूँ। आज की स्टोरी है परी और खुशी की। तो लास्ट एपिसोड्स का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि किस तरह से खुशी का सर दर्द होता है और सर दर्द में उसके लिए डॉक्टर बन जाती है परी। जी हाँ, परी उसका सर दर्द पूरी तरह से ठीक करती है, लेकिन उसे ये भी बोलती है कि शाम को हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो खुशी वहाँ पे मना कर देती है, लेकिन परी उसको लेकर ही जाती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब वो डॉक्टर के जो क्लिनिक है उसके बाहर थे, तो खुशी थोड़ा सा नाटक कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे। तो परी उससे हंसती और बोलती है कि तुम छोटी बच्ची जैसे क्यों डर रही हो यार, छोटी बच्ची हो तुम। चलो ना, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी आंखें चेक होगी। तो खुशी बोलती नहीं, कहीं 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 मुझे इंजेक्शन लगाए तो परी हंसने लगती, बोलती बुद्धू, सिर्फ आंखें चेक करनी है, तुम्हें कोई बुखार या कुछ हुआ नहीं है जो इतना डर रही हो। तो खुशी बोलती है नहीं यार, फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मैं कभी ऐसे गई नहीं हूँ हमेशा। तो परी बोलती हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, क्या तुम कभी बीमार नहीं हुई हो क्या, कभी डॉक्टर के पास गई नहीं। तो खुशी बोलती गई हूँ, और वो इंजेक्शन देते इसके लिए तो अभी भी डर लग रहा है मुझे। तो परी बोलती कुछ नहीं, चलो हाथ पकड़ो मेरा और चलो। तो परी उसका बहुत अच्छे से हाथ पकड़ती है, और फिर खुशी को थोड़ा सा अच्छा लगता है। खुशी परी को देखने लगती है और परी स्माइल करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तब ये लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन में पूछते हैं, फिर वहाँ पे उनका वो जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर वेटिंग हॉल में। तो उसके बाद खुशी का नंबर आता है, फिर खुशी को अंदर बुलाया जाता है। तो खुशी परी को भी इशारा करती कि मेरे साथ अंदर चलो। तो परी भी अंदर जाती है। तो डॉक्टर उसकी आंखें चेक करते हैं, ड्रॉप डालते हैं, पहले जो भी प्रोसीजर है वो होता है, और उसकी आंखें चेक करते हैं। फिर डॉक्टर थोड़ी देर में पता चलता है कि खुशी को कोई चश्मा नहीं लगा है। तो खुशी भी और परी भी थोड़ा सा शॉक होते हैं कि अगर चश्मा नहीं लगा है फिर भी सर दर्द क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके मैंने लेके चेक कर लेना। तो परी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है, खुशी तो अपने आप में ही रहती है, खुशी को इतना कुछ पड़ी नहीं रहती खुद की भी। लेकिन परी यहाँ टेंशन में आ जाती है कि अगर इसको चश्मा नहीं लगा है तो इसको सर दर्द क्यों हो रहा है पहले से, क्या रीज़न हो सकता है। वो सोचते सोचते चलती। तो खुशी बोलती परी क्या सोच रही हो, अभी मैं तो खुश हूँ कि मुझे कोई सुई नहीं लगी। तो परी बोलती 2 मिनट के लिए चुप बैठो यार, आँखें चेक करने में कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, समझी। तो खुशी बोलती क्या हुआ, तुम इतनी क्यों परेशान लग रही हो, अभी तो हम डॉक्टर के पास जाके आए हैं ना। तो परी बोलती कि हाँ जाकर तो आए हैं। तो खुशी बोलती अबे यार चलो छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं। तो ये लोग जाते स्ट्रीट फूड खाने लगते हैं। तो वहाँ पे चाट रहता है, तो ये पानी पूरी खाते हैं, एंजॉय तो थोड़ा बहुत तो करते हैं। लेकिन परी का मन तो लग ही नहीं रहा था। एक तो उसका सर दर्द को लेकर, और दूसरा उसको ये लग रहा था कि घर पे सब लोग हैं और मैं यहाँ बाहर हूँ, तो कोई किसी को बुरा तो नहीं लग रहा होगा, ये सोचकर। तो वो खुशी को बार बार बोल रही है घर पे चलने के लिए जल्दी जल्दी। लेकिन खुशी बस यही बोलती जा रही थी कि क्यों इतना डर रही हो, क्यों, सबको पता है ना हम दोनों डॉक्टर के पास आए, तो क्यों इतना डर रही हो तुम। तो परी बोलती है नहीं यार, घर पे काम होगा। तो खुशी बोलती है हाँ, तुम्हारे बिना सब कुछ वहाँ रुक गया है ना, क्या तुम भी परी यार, सब लोग घर पे है, ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है सब लोग कर लेंगे मैनेज, अब तुम मेरे साथ चलो चुपचाप। तो ये लोग वहाँ पर चाट खाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा सा मॉल वगैरह घूमते हैं। तो परी बोलती है देखो हम लोग बहुत ज़्यादा घूम लिए यार, इतना घूमना नहीं चाहिए, रात का समय है, चलो घर। तो खुशी बोलती है तुम इतनी सी रात के लिए डर रही हो, अभी कितने बजे, देखो 7 ही बज रहे हैं ना, तो तुम चुपचाप चलो ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूँ ना। तो परी बोलती है अब क्या ही बोलूँ यार तुम्हें खुशी,
तो ऐसे ये लोग घूमते थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद परी का तो वैसे भी मन ही नहीं लग रहा था, खुशी कुछ भी बोले तो खुशी को भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था इस बात का कि परी कुछ बोल ही नहीं रही है। तो फाइनली परी को खुशी घर ले जाती है और फिर परी बोलने लगती, खुशी क्या तुम्हें मैं पानी दूँ? इतना ही बोलती तो खुशी एक गुस्से का लुक देखकर अपने रूम में चली जाती है परी को। तो परी बोलती, इससे क्या हुआ? अभी उसका तो ये टाइम नहीं था कि वो खुशी के पीछे पीछे जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो बाहर से आ गए थे घूमकर। तो वो सीधा जाती है टेरेस पर, देखती है किचन में जाकर तो सब, मतलब उसको ऐसा लग रहा था मैं भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लूँ, घूम के आई थी वो, क्योंकि खुशी ने उसको बहुत चलाया था यहाँ इस मॉल में, उस जगह वो जगह, लेकिन घर पे उसके काम बाकी थे तो वो उसका मन तो लगने वाला नहीं था। तो वो जाती है, पहले खाना बनाने लगती है और फिर खाना बनाते बनाते सोचने लगती, खुशी को हुआ क्या है, खुशी का सर दर्द क्यों हो रहा है इतना, क्या मुझे बुआ जी से बताना चाहिए ये बात, भाई से भी बोलना चाहिए इस बात के बारे में। तो वो सोचते हैं, फिर है ना खाने का टाइम होता है तो सब लोग टेबल पे आते हैं खाना खाने के लिए। तो ये लोग खाना खाते खाते फिर भाई की थाली में ना एक बाल निकल आता है, तो वो बोलते हैं, व्हाट द हेल यार, ये क्या है? तो बुआ जी बोलती, क्या हुआ बेटा? तो वो खुशी का भाई बोलता है, जिसका नाम सोहम होता है, बड़ा भाई, वो बोलते हैं, माँ ये देखो मेरे खाने में बाल। तो खुशी की माँ बोलती है, बाल दिखाओ तो। फिर वो देखती है कि इतना बड़ा बाल था, और फिर वो परी को गुस्से में देखती बोलती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है परी आजकल? ये क्या बना के रखा है पूरा ये खाना, अभी ये कैसे खाएंगे सब लोग? ये देखो बाल। तो परी बोलती, माफ़ कर दीजिए बुआ जी, मुझे नहीं पता कैसे हो गया। तो खुशी तो टेबल के मतलब खाना ही खा रही थी, खुशी कुछ बोल नहीं रही थी, बस नीचे मुंडी करके अपना खाना खा रही थी। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था। तो उसके बाद फिर भाभी बोलती, हाँ हाँ, इसको तो खाली घूमने से फुर्सत नहीं मिलती है ना, बस घूमना चाहिए किसी बहाने से, और कुछ नहीं। खाना भी इसको बनाने को नहीं आता है ठीक से, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी, पति को भुकाई मार देगी। ऐसे ही बोलती थी। तो ये खुशी को बर्दाश्त नहीं होता है, खुशी ज़ोर से हाथ मारती टेबल पे और खड़ी हो जाती, बोलती, व्हाट द फक, बोलती है, तुम लोग ने समझ के क्या रखा है यार उस परी को? हाँ, और क्या परी ने आकर खाना बनाया माँ? तो उसकी मम्मी कुछ बोलती नहीं, नीचे मुंडी करके खड़ी रहती है। तो बोलती है, हाँ कोई मुझे बताएगा? परी तुम बताओ, क्या तुमने आकर खाना बनाया? क्योंकि जहाँ तक कि मुझे याद है कि तुम खाना बना कर ही निकली थी, तो फिर तुमने आके फिर से क्यों बनाया? तो परी बोलती है, ओह खुशी, शांति से खाना खाओ ना, तो खाना खाते समय इतना चिल्लाते नहीं है, तुम्हें खांसी हो जाएगी। तो खुशी बोलती है, ओ शट अप यार परी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने आकर फिर से खाना बनाया, और क्यों बनाया? तुम तो सब काम करके चली गई थी मेरे साथ, फिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? परी कुछ बोलती नहीं है। तो भाभी बोलती है कि तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि तुम्हें हर चीज़ बताई जाए, तुम अपना चुपचाप खाना खाओ और जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि बाहर से घूम कर आई हो ना, तो तुम्हारे होमवर्क तो पेंडिंग ही होगा। तो खुशी बोलती, भाभी मैं घूमने नहीं गई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी। वैसे आपको क्या पड़ी है किसी की, आपको तो अपने मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती। जब वो ऐसा बोलती तो परी का जो बड़ा भाई है वो चिल्लाता है, बोलता है, परी शट अप, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? फिर खुशी भाभी की तरफ देखती है, बोलती, अच्छा भाभी, आपको तो ऐसे ही बना बनाया खाना मिल गया है ना? हाँ, क्यों आप भी बना सकती थी ना जब परी मेरे साथ डॉक्टर के पास गई थी। तो खुशी के भाई को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठता है और खुशी को एक थप्पड़ मारने लगता है। तो उसका हाथ रुक जाता है, लेकिन फिर भी आज पहली बार खुशी पर उसके बड़े भाई ने हाथ उठाया था, और ये सब देख के खुशी को बहुत ही ज़्यादा दिल को लग जाती है ये बात। खुशी की आंखों में आंसू आते हैं और वो भाई को देखती है और सबको देखती है, और एक नज़र से कि परी को भी देखती है। परी को खुशी की आंखों में देखकर उसे भी खुद को रोना आता है। तो खुशी वहाँ से टेबल से चली जाती है सीधा अपने बेडरूम में।
भाई भी उठकर चला जाता है और उस अपनी माँ को देखता है, वाइफ को देखता है, और वो परी को गुस्से वाला लुक देखकर वो चला जाता है खाने पर सर उठकर। फिर भाभी बोलती, देखा तुम्हारी वजह से सब कलह हो रहा है घर में, तुम अगर अच्छा ध्यान देकर कुछ बनाती अच्छा खासा तो ये सब नहीं होता था परी। तुम्हारा ना आजकल ध्यान ही नहीं रहता है, तुम जैसे जैसे बड़ी होती जा रहे हो ना, पता नहीं तुम्हारे पर निकल आए हैं। मम्मी जी आप ही संभालिए इसे। आपने देखा ना, इसके वजह से दोनों भाई बहन में आज झगड़ा हो गया। आज पहली बार इन्होंने पर खुशी पर हाथ उठाया। तो क्या आप चाहते घर में और कलेश हो जाए? तो इसे यहाँ से भगा दीजिए। अगर ये ऐसे करती जाएगी ना तो आप इसको घर में मत रखिएगा। और जैसे ये परी सुनती है, परी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और भाभी भी उठकर चली जाती है थाली लेकर घर में, मतलब अपने बेडरूम में। तो बुआ जी परी को देखने लगती है। तो परी बोलती, बुआ जी नहीं, मैंने ऐसे कुछ जानबूझकर नहीं किया बुआ जी, प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी बुआ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ प्लीज़, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी। तो बुआ जी कुछ बोलती नहीं और वहाँ से चली जाती है और परी रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। तो थोड़ी देर में परी को याद आता है कि खुशी ने खाना नहीं खाया, खाने पे से उठ कर गई वो। थोड़ी देर में क्या करती है, परी उठती है और खुशी के रूम के बाहर खड़ी रहती है और वो देखने लगती है और सोचने लगती है मैं क्या करूँ, परी खुशी को बाहर बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ, ऐसा कुछ सोचने लगती है। लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और फिर किचन में जाती है, एक प्लेट भरती है खाने में, फिर से वो खुशी के पास चली जाती है खाना खिलाने के लिए। लेकिन इस बार खुशी दरवाज़ा नहीं ओपन करती है। परी के लाख कहने पर भी खुशी कोई दरवाज़ा ओपन नहीं करती है। फिर ऐसे ही लोग की रात निकल जाती है। उस दिन कोई भी अच्छे से खाना नहीं खाए थे और परी ने तो कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि खुशी भूखी थी। तो सब ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे ही सब, परी को तो बिना काम किए सोने की परमिशन भी नहीं थी, तो वो अपना काम निपटा कर बार बार खुशी के बेडरूम के पास देखकर उसके काम चलते रहते हैं। कुछ ही टाइम में वो भी जाकर सो जाती है। सुबह जब उठती है तो उसको ऐसा लगता है कि अब खुशी आएगी मेरे पास और मैं उसको मनाऊंगी। तो वो देखती है, खुशी के लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर वहाँ पे बुआ जी आती है देखने, और बुआ जी एज़ यूजुअली उसको सुबह सुबह फटकार लगाती रहती है कि हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, सबके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो बुआ जी जब उसको ऐसा बोलती है तो परी बोलती है, हाँ हाँ बुआ जी, सबका नाश्ता रेडी है और वो खुशी का भी। तो बुआ जी बोलती है अच्छा ठीक है। तो बहुत देर होती है नाश्ता लगाने के बाद भी, लेकिन खुशी नाश्ता करने नहीं जाती है। परी को थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन होता है कि आज भी खुशी का सर दर्द तो नहीं दर्द हो रहा है। तो वो नीचे उतरती है और खुशी के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तो ओपन दरवाज़ा ओपन देखती खुशी के रूम का, तो वो अंदर जाके खुशी को आवाज़ देती, बोलती खुशी कहाँ हो तुम? लेकिन खुशी कोई जवाब नहीं देती, कहीं से भी खुशी की आवाज़ नहीं आती। और जैसे पलटती पीछे बुआ जी होती। बुआ जी बोलती किसे ढूंढ रही हो? तो परी बोलती वो बुआ जी खुशी को नाश्ते के लिए बुला रही थी, नाश्ता ठंडा हो रहा है और काफ़ी टाइम भी हो गया, उसको स्कूल भी जाना होगा ना। तो बुआ बोलती है वो चली गई है स्कूल। तो परी बोलती है चली गई, लेकिन बुआ जी उसने नाश्ता नहीं किया है, बिना नाश्ते किए गई है वो, और टिफ़िन भी नहीं लेके गई है। तो बुआ जी बोलती है हाँ, उसने मुझे बोला उसका मन नहीं नाश्ता करने का और वो आज बाहर ही कुछ खा लेगी। तो परी को यहाँ पे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो परी अपने फेस के जो भी एक्सप्रेशन थे वो छुपते छुपाए बुआ जी से वो ऊपर चली जाती टेरेस पे और वहाँ पे जाके रोने लगती है और फिर बोलने लगती कि खुशी तुम ये सब मेरे वजह से क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो? तुमने नाश्ता भी नहीं किया और मुझे पता है तुम कुछ खाओगी भी नहीं बाहर। तो ऐसे ही फिर दिन निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में खुशी की दीदी है वो परी को आवाज़ देती है और बोलती है आओ। तो
परी जाती है और परी बोलती है हाँ दीदी कुछ चाहिए आपको? तो बोलती है तुम खाना अच्छा बनाने लगी हो। हाँ बस कल ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, बाकी तुम खाना अच्छा बना लेती हो। अब तुम्हारे हाथ का खाने का मुझे आदत हो गई है, तो प्लीज़ मम्मी को मत बोलना तुम खाना बनाने के लिए। यहाँ पर खुशी की जो दीदी है वो जानबूझकर परी से ये बात बोलती है, क्योंकि उसे यही लगता है कि अब परी खाना बनाएगी या नहीं बनाएगी, मेरी मम्मी को तकलीफ़ तो नहीं देगी, तो इसके लिए वो ऐसा बोलती। तो परी बोलती जी दीदी आपको जो भी चाहिए मैं बनाकर खिला दूँगी आपको, आप मुझे बता दो। तो होता क्या है कि जाते जाते वो जब ऐसा पलटने जाती है तो उसका धक्का लग जाता है एक टेबल के पास, और टेबल के पास से उसके जो वॉच है, उसकी जो खुशी की दीदी की वॉच वहाँ होती है रिस्ट वॉच, और वो गिर जाती है। गिरने से वो वॉच की जो स्क्रीन होती है फ्रंट वाली, वो थोड़े से उसमें क्रैक आती है। तो वो उठाती है और देखती है अपने वॉच के तरफ, तो जो प्रेग्नेंट होती है खुशी की दीदी वो परी को एक ज़ोर से चाटा लगा कर देती है और बोलती है बदतमीज़, तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता है, अभी तुम्हारी मैं तारीफ़ कर रही थी तो तुम सर पर बैठ जाओगे मेरे। हाँ ये क्या है, तुम्हें पता है कितनी इम्पोर्टेंट घड़ी है, तुम्हारे जीजू ने आउट ऑफ कंट्री से लेकर आए थे, कितने डॉलर की, तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता होगी, तुम गांव की देहाती लड़की, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तो जब ऐसा बोलती है तो परी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है बात, और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाती अपनी बेडरूम में बहुत ज़्यादा रोती है। और जब वो दीदी ने उसके मारा था तो उसको चाटा नहीं लगा था, उसको एक मुक्का टाइप मारा था उसने, तो एक मतलब एक साइड से उसका दांत में से खून भी आ रहा था परी के। तो वो देखती है कि उसको बहुत ही ज़्यादा लग गया है, तो वो थोड़ा सा स्वेलिंग भी होता है वहाँ पर एक साइड में, तो वो अपने बेडरूम में बैठ जाती है और रोती रहती है। काफ़ी टाइम बाद वो बाहर आती है, क्योंकि उसको तो बाहर आना ही था, अगर वो घर के काम ऐसे ही छोड़ती थी तो और भी मार खाती थी। तो वो खुशी के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी खुशी उससे नाराज़ी थी रात के इंसिडेंट की वजह से। तो वो बाहर आती है और अपना जो दुपट्टा रहता है वो फेस के ऊपर ऐसा कवर करती है और वो अपना काम करने लगती है। खुशी को आके काफ़ी टाइम होता है, परी बोलती है कि पता नहीं खुशी आई है कि नहीं स्कूल से, तो उसके कदम आगे बढ़ने जाते तो पीछे कदम कर लेती। बोलती है अच्छा ही है मैं थोड़ा सा उससे दूर रहूँ, क्योंकि अगर खुशी ने मेरी ऐसी हालत देख लेगी तो वो और भी हंगामा कर देगी। तो वो परी उससे छुपने लगती है अब। तो यहाँ पर खुशी भी परी से मिलना नहीं चाहती थी, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सामने भी नहीं आते, एक दूसरे का फेस भी नहीं देखते, क्योंकि खुशी अपनी ईगो में थी, गुस्से में थी, और परी परेशान थी कि अगर उसने ऐसे हालत में देखा तो खुशी क्या करेगी। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे छिपते छिपाए रह रहे थे। तो शाम को भी खुशी बाहर नहीं आती है, और फिर डायरेक्ट सीधा वो डिनर पे फिर परी पूरा खाना बना लेती है। ऐसी हालत में भी माँ जो है वो खाने पे बुलाती है, तो खुशी बोलती नहीं मम्मा मेरा आप खाना मेरे रूम में ही भिजवा दीजिए, मैं बाहर नहीं खाऊंगी। तो खुशी की माँ बोलती बेटा ऐसा नहीं करते हैं, हमारे पूरी फैमिली जो एक साथ ही रहते हैं, हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं ना, ऐसा नहीं करते बेटा। तो खुशी बोलती नहीं माँ अगर आपको देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। तो अब माँ थी तो माँ करेगी क्या, फिर माँ खाना खुद ही प्लेट में भर कर लेकर जाती है, तो वहाँ पे रख देती है। और वो जैसे एक निवाला खाती है तो खुशी को थोड़ी सी परी की याद आती कि परी ने खाना खाया होगा या नहीं, क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी थी कि अगर खुशी और परी की थोड़ी सी भी लड़ाई होती थी तो परी भी भूखी रहती थी, क्योंकि लास्ट टाइम उसने आजमाया था परी को। तो वो क्या करती है, वो खाना नहीं खाती, वो निवाला उधर ही रख देती है और वो बाहर की तरफ आने लगती है और परी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। आवाज़ तो नहीं देती, लेकिन वो यहाँ वहाँ देखने लगती है, क्योंकि अगर वो आवाज़ देगी तो घर के सारे लोग थे घर में और वो सुन लेते थे कि परी को खुशी आवाज़ दे रही, तो उनको वैसे भी बर्दाश्त नहीं होता था। इसके लिए वो चुपचाप अपनी नज़रों से परी को ढूंढ रही थी। तो उसको तो पता ही था परी मिलेगी तो टेरेस पे मिलेगी, वो तो कहीं मिलेगी नहीं ज़्यादातर। तो वो जाती है ऊपर धीरे से, और जब जाती है और देखती है कि परी एक कोने में बैठकर
जो चूल्हे का जो कोयला रहता है ना गरम, उस पे तवा तवा रख कर वो एक साइड से कुछ सेक रही थी। ये सब देख लेती है खुशी। खुशी बोलती ये क्या कर रही है, इस तरह से क्यों अजीब सी हरकत कर रही है, ऐसे क्यों बैठी है। क्योंकि परी का मुंह जो था वो उस तरफ था, मतलब बैक साइड में खुशी खड़ी थी। तो खुशी ऊपर आती है धीरे धीरे, और फिर जब वो आती है और वो एग्जैक्ट परी के पीछे ही खड़ी हो जाती है। और परी तो अपने काम में ही मगन थी, अपना जो भी स्वेलिंग हुआ था वो सेक रही थी। और सेकने के बाद वो क्या करती है, दुपट्टा लगाने लगती है अपने फेस पर, और वो उठती है और पलटती है कि जैसे ही वो खुशी को देखती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो डर जाती है। और फिर खुशी उसको बड़े सवाल भरी नज़रों से देखे जा रही थी, और परी उसको डर के मारे देखे जा रही थी। और फिर परी हड़बड़ा जाती है और फिर वहाँ से निकलने की देखती है, और फिर बोलती ओ सॉरी, तुम्हें धक्का लग जाता मेरा, हटो सामने से। तो परी ऐसी जाने लगती है, तो बैक साइड से खुशी बोलती 1 मिनट। तो परी वही जम जाती है। उसका बैग था परी का खुशी के सामने। खुशी बोलती है 1 मिनट, मैंने कहा। तो परी बोलती है नहीं, मुझे वो काम है, मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे काम बताया था बुआ जी ने कुछ। तो खुशी बोलती मैंने कहा रुको। तो परी फिर भी जाने लगती, तो खुशी उसका हाथ पकड़ती ज़ोर से और उसको टर्न करती है अपनी तरफ। और जब वो टर्न करती है तो वो दुपट्टा वहाँ से खिसक कर नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो सिल्की था दुपट्टा, इसके लिए वो नीचे गिर जाता है सरक के। जब वो परी को इस हालत में देखती है खुशी का, तो दिमाग की ही वाट लग जाती है, और उसका दिमाग ऐसे घूम जाता है मानो जैसे उसके दिल पर किसी ने वार किया हो। क्योंकि परी का जो फेस था वो अजीब दिख रहा था एक साइड से। उसका स्वेलिंग इतना बढ़ गया था पूरे दिन में, क्योंकि उसने कुछ मलहम पट्टी तो किया नहीं था, बस रो रही थी बार बार, इतना काम भी कर रही थी, उसको ज़रा भी आराम नहीं था। और पूरे दिन में किसी का ध्यान भी जाएगा तो भी कोई क्या ये पूछेगा, किसी को तो कुछ पड़ी नहीं थी परी की। तो वो खुश बोलती ये सब क्या है परी, ये तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है, किसने किया। तो परी बोलती कुछ नहीं, वो रात को मैं जब सो रही थी तब मुझे वो चींटी ने काट लिया था, तो वहाँ स्वेलिंग हो गया। तो खुशी बोलती तुम क्या मुझे पागल या बेवकूफ़ समझती हो परी, या मैं कोई पागल खाने से भाग कर आई हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बता दोगे और मैं मान लूँगी, या कोई मैं छोटा बच्चा हूँ। हाँ परी बोलो, ये क्या है, किसने की तुम्हारी ये ऐसी हालत परी। तो खुशी बोलती तुम जाओ, तुमने खाना खाया और तुम ऊपर क्यों आ गई हो, जाओ तुम्हें तुम्हारी मम्मा ढूंढती होगी। तो फिर खुशी बोलती आई सेड शट अप, ओके, जस्ट शट अप परी, जस्ट शट अप। तो परी थोड़ा सा डरने लगती है। खुशी बोलती है किसने किया, मुझे ये बताओ पहले, और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और किसने किया ये बताओ पहले। तो परी बोलती किसने नहीं बाबा, वो मैं और वो परी थोड़ा सा नाटक करने लगती, बोलती तुम इतनी सी बातों पे ना इतना डर जाती हो ना खुशी, तो उसको ना बात करते करते बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो रुक जाती है, और उसको पेन होता है लेकिन उसके आँखों में दिखाई देता है, लेकिन वो फेस पर नहीं लाती है, और ये खुशी बहुत अच्छे से जान जाती है। तो खुशी की आँखों में थोड़े से आंसू आने लगते हैं। तो परी बोलती है, परी वो आंसू को नोट करती है, लेकिन परी कुछ कहती नहीं। परी बोलती छोड़ो अब, मुझे जाने दो, अरे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था यार, मैं भूल गई यार, वरना तुम्हारी भाभी मुझे फिर से चिल्लाएगी। तो खुशी परी को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और बोलती
आई एम सॉरी परी। मैं दिन भर तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारे साथ नहीं थी, तो देखो तुम्हारी हालत इन लोगों ने कैसे की। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी परी। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी, मैंने पूरे दिन तुमसे बात नहीं की और तुम्हारे साथ नहीं थी। मेरा ईगो सामने आ गया था परी। आई एम सो सॉरी। तो परी वही जम जाती है और उसे भी थोड़ा सा रोने आता है, लेकिन वो दिखाती नहीं है क्योंकि उसको पता था अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो खुशी कुछ कर बैठेगी। इसके लिए फिर वो खुशी को दूर करती, बोलती अरे यार मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना मुझे चींटी ने काटा है नींद में। तो खुशी बोलती अच्छा तुम्हें चींटी ने काटा है, खाओ मेरी कसम। तो परी बड़ी आंखें कर कर खुशी को ही देखने लगती है और फिर खुशी ने वैसे भी उसका हाथ पकड़ लिया था, अपने सर पर रखा हुआ था कसम खाने के लिए। तो परी उसका हाथ ज़ोर से झटकती, बोलती ये क्या तुम बात बात पर कसम देते रहती हो। हाँ मैंने एक बार कहा ना कि मेरे को रात में चींटी काटा है वहाँ पे। खुशी स्माइल करती है और आंखों में आंसू थे। खुशी बोलती है वाह परी वाह, पता नहीं तुम किस किस मिट्टी की बनी हो और पता नहीं मेरे घर वाले किस मिट्टी की बने हैं जो इतनी बेरहमी से तुम्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं। तो परी इतना ही सुनती है और वहाँ से भाग जाती है और खुशी अपना हाथ एक दीवार पर मारती है और बोलती है मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ परी के लिए। क्यों क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सबसे छोटी होने की वजह से मैं किसी को कुछ कर भी नहीं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ और मेरी बातों का कोई वैल्यू भी नहीं करते। मैं क्या करूँ यार, मैं परी के लिए क्या करूँ। और ऐसे रोती रहती है। तो रोती रहती है तो थोड़ी देर में फिर खुशी आंखें पोंछती है और नीचे चली जाती है। तो देखते दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।